नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10 इंग्लिश के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आज के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। और यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन को देखने वाले हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आज के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलते हैं। और ये जो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है बच्चों, आपके इंग्लिश टीचर मुन्ना सर कराने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लीजिए सर, स्टार्ट कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच ये है और सबसे पहले जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक जो है वो MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, वो पहले हम लोग MCQ देख लेते हैं, उसके बाद जो हम लोग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, पहले आपका एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं और फिर इसका आंसर देखते हैं। तो पहला ये जो पैसेज है वो किसके बारे में है? कल्पना चावला के बारे में है। तो चलिए पढ़ते हैं। कल्पना चावला वॉज बोर्न इन ए स्मॉल टाउन ऑफ करनाल ऑन 1 जुलाई 1961। कल्पना चावला का जो जन्म हुआ था वो एक स्मॉल छोटे से टाउन में हुआ था, शहर में हुआ था। कहाँ पे? करनाल। और ये करनाल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1961 को हुआ था। इट इज़ इन हरियाणा। ठीक है, ये जो है हरियाणा इंडिया में है। इन 1976 सी पास्ड आउट फ्रॉम टैगोर स्कूल करनाल। और 1976 में जो है वो करनाल जो टैगोर स्कूल है करनाल में, तो वहाँ से जो है वो पास करी। देन सी ज्वाइंट पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज इन 1982। और 1982 में जो है फिर उसने वो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन किया एंड बिकेम या ग्रेजुएट। और वहाँ से जो है उसने ग्रेजुएशन किया। आफ्टर डूइंग हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन 1988 सी वर्कड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। और 1988 में जो है उसने क्या किया? PhD किया। तो किस में PhD की हुई थी? एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। और तब जो है उसने एक रिसर्च के रूप में नासा में काम किया, एक साइंटिस्ट के रूप में। इन मार्च 1995 सी बिकेम एन एस्ट्रोनॉट। ठीक है, और 1995 में क्या है? मार्च 1995 में जो है वह एक अंतरिक्ष यात्री बनती है। लेकिन ऑन 19 नवंबर 1997 सी मेड हर फर्स्ट फ्लाइट इन एन अमेरिकन स्पेस शटल फॉर 15 डेज। और 19 नवंबर 1997 को क्या होता है? 19 नवंबर 1997 को जो है वह अपना पहला उड़ान भरती है। किससे? तो अमेरिकन स्पेस शटल से 15 दिनों के लिए। ठीक है, तो चलिए ये हम लोग पैसेज को अच्छे से देख लिए। अब चलिए इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। दिस पैसेज इज अबाउट। तो ये जो पैसेज है वो किसके बारे में? कल्पना चावला के बारे में। जैसे आपका उत्तर जो है 2 है तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे आप कल्पना चावला लिख देंगे, कल्पना चावला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, करनाल इज़ ए स्मॉल टाउन इन। करनाल जो है एक छोटा सा शहर है, तो कहाँ पे है ये? हरियाणा में। अगला क्वेश्चन देखिए, सी बिकेम एन एस्ट्रोनॉट। वो जो है वो एक अंतरिक्ष यात्री बनी हुई थी। तो कब बनी हुई थी? तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं आराम से कि वो जो है सी 1995 मार्च 1995 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी आपका 1995 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, हर फर्स्ट फ्लाइट वॉज फॉर डैश डेज। उसकी जो पहली उड़ान थी वो कितने दिनों के लिए थी? तो 15 डेज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्ट्रोनॉट इज़ ए पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस। अब एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री हम लोग किसको बोलते हैं? जो अंतरिक्ष में यात्रा करती है। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो है वो आपका ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, सी ऑलवेज डैश द ट्रूथ। तो सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। वह हमेशा सच बोलती है, सत्य बोलती है। ठीक है, अगला देखिए, दे डैश डांस वेल। दे कैन डांस वेल। वे लोग अच्छी से डांस कर सकते हैं। यहाँ सेल तो होगा नहीं, वे लोग अच्छे से डांस करेंगे। वॉट के बाद टू होता तब होता है ना, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस जो है मीनिंगफुल नहीं होता, इसलिए यहाँ पे कैन को रखने से सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाता है। अगला देखिए, आर यू राइटिंग ए लेटर दिस सेंटेंस इज इन। क्या आप एक पत्र लिख रहे हैं? तो ये सेंटेंस किस में है? तो ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। नेक्स्ट, पेसिव वॉइस ऑफ बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल।
तो लड़के जो है फुटबॉल खेल रहे हैं, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड। इज एम आर के बाद जो है आपका बीइंग प्लस बी3 लगेगा, है ना। अगला देखिए, डैश गॉड हैव मर्सी ऑन यू। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस रहेगा, तो आपका मे का प्रयोग होता है। अगला, डैश इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, यहाँ पे जिरंड है, तो स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। अगला देख सकते हैं, कैन यू टेल मी डैश विल टीच अस इंग्लिश। क्या आप बता सकते हैं कि हमें जो है अंग्रेज़ी कौन पढ़ाएंगे? कैन यू टेल मी हु विल टीच अस इंग्लिश। ठीक है, यानी यहाँ पे हु का प्रयोग सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड आई एम फाइन। यहाँ पे जो है इनडायरेक्ट स्पीच एक तरह से पूछ रखा हुआ है कि उसने कहा कि मैं फ़ाइन हूँ, मैं अच्छा हूँ। तो अगर आप यही बात किन्हीं तीसरे पर्सन को बोलिएगा तो कैसे बोलिएगा? कि उसने कहा कि वह अच्छा था। ठीक है, यानी ही सेड दैट ही वॉज फाइन, यानी 13 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, द पैसिव वॉइस ऑफ हु डिड इट। अब ये जो है पैसिव वॉइस हु डिड इट का क्या होता है कि किसने इसे किया, तो किसके द्वारा इसे किया गया? बाय हुम इट वॉज डन, यानी आपका 14 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 15, आई डोंट नो डैश सी इज़ क्राइंग। मैं नहीं जानता हूँ कि वह क्यों रो रही है ना। तो आपका 15 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब अगला देखिए, ये भी जो है आपका एक पैसेज दिया हुआ है, आपके टेक्स्ट बुक का है ये पैसेज। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वैन टू ओपन इट। अब जैसे ही पत्र जो है मेल बॉक्स में गिरा, ठीक है, पोस्ट मास्टर जो है उस लेटर को खोले और पढ़ने के लिए गए। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पेसोस रिस्ट मी। अब उस पत्र में क्या लिखा हुआ था कि भगवान कि आपसे मैंने जितना पैसे मांगे हुए थे उसमें से केवल 70 पेसोस जो है मेरे पास आया। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। तो बाकी जितने पैसे बच गए हैं वो आप मुझे भेजते क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। ठीक है, लेकिन इसे जो है वो आप मेल के थ्रू नहीं भेजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं वो क्या है? सारे बंच ऑफ क्रूक्स हैं, है ना। और साइन उस पर क्या था? लेंचो। चलिए अब इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हु रेड द लेटर, तो सही आंसर हो जाएगा आपका पोस्ट मास्टर। नेक्स्ट, हु इज़ आई इन दिस पैसेज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेंचो। नेक्स्ट, हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव, तो लेंचो के पास कितने पैसे आए हुए थे? सही आंसर है 70 पेसोस। नेक्स्ट, फाइंड या वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डिसऑनेस्ट पर्सन, तो डिसऑनेस्ट पर्सन का मतलब क्या हो जाएगा? क्रूक्स, है ना। नेक्स्ट देखिए, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला। अब मंडेला के अनुसार जो है वो मनुष्य के दिल में जो है नेचुरली रूप से क्या आता है? तो सही आंसर है लव। नेक्स्ट, इन विच सब्जेक्ट वॉज अन्य नॉट श्योर ऑफ पासिंग। अब अन्य को जो है कौन सा विषय में पास होने का श्योर नहीं था? तो सही आंसर है मैथ्स। नेक्स्ट, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ अबाउट। अब ये जो लेसन है हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो ये किसके बारे में है? सीगल के बारे में है। नेक्स्ट, विच कंट्रोल स्टेशन डिड द पायलट कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे, तो कौन से कंट्रोल स्टेशन को जो है पायलट कॉन्टैक्ट करते हैं अपने रास्ते में? सही आंसर हो जाएगा पेरिस कंट्रोल रूम। नेक्स्ट, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बलाइज, वो जो क्रो और हेमलॉक ट्री है तो ये किसका प्रतीक है? तो सौरों का प्रतीक है। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, तो लड़के ने जो है अपना बॉल कहाँ घुमा दिया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका इन द वाटर। नेक्स्ट, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज इलनेस, ट्रिकी के बीमारी के पीछे किसकी वजह थी? तो मिसेस पंफरे की। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मिसेस पंफरे ट्रिकी वॉज सफरिंग फ्रॉम, मिसेस पंफरे के अनुसार जो है ट्रिकी जो है किससे पीड़ित थी? किससे पीड़ित था? तो सही आंसर हो जाएगा मेल न्यूट्रिशन से। नेक्स्ट, हरी सिंह वॉज, या हरी सिंह क्या था? तो हरी सिंह जो है एक चोर था। नेक्स्ट, व्हाट डिड अनिल डू फॉर योर लिविंग, अब अनिल जो है अपने रहन सहन के लिए क्या करते थे? तो हु रोट आर्टिकल्स फॉर मैगजीन्स, है ना। और लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, वाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशम्बस मैरिज प्रपोजल, तो ऑप्शन फर्स्ट है ही हैड ए हाउस ऑफ हिज ओन, सही है ये। ही हैड ए बिग शॉप, ये भी सही है। ही हैड ए गुड बैंक बैलेंस, यानी आपका जो है 30 का ऑप्शन में 4 होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, और यहाँ से जो है अब हम लोग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो ये है,
डिस्कस द रोल ऑफ द टीचर इन मोल्डिंग द पर्सनैलिटी ऑफ भोली, कि आप टीचर के रोल को डिस्कस करें कि उसने क्या ये भूमिका निभाई भोली के लाइफ या भोली के पर्सनैलिटी को ढालने में। तो ये चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। अ टीचर इज़ ट्रूली एन आर्टिस्ट हु मेक्स हिज पीपल्स न्यू थिंग्स। अब टीचर जो है वो सचमुच में एक कलाकार हैं जो अपने पीपल्स, अपने विद्यार्थी को एक नए चीज़ों में डाल देते हैं। भोली इज़ ए न्यू पीस ऑफ आर्ट ऑफ हर टीचर। अब भोली जो है उसी तरह से जो है अपने टीचर की एक नई आर्ट थी। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग सी शोज लव विच वॉज नेवर शोन बाय भोलीज मदर। अब शुरुआत से ही जो है उसके टीचर द्वारा उसे क्या दिखाया गया, स्नेह दिखाया गया, जो उसकी माँ के द्वारा भी नहीं दिखाया गया था। इट इज़ हर टीचर्स फर्म फैथ डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन विच शोज अ न्यू सीड ऑफ डिफरेंट भोली इन हर। ठीक है, अब यही जो है उसके टीचर की फर्म फैथ थी, दृढ़ विश्वास था, डिटर्मिनेशन था, डिवोशन था, एक तरह से बोल सकते हैं, जिसने भोली के अंदर जो है एक बीज उत्पन्न कर दिया गया था कि वह कुछ कर सकती है लाइफ में। विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब जैसे ही समय बीतता गया, भोली सॉप्स बीइंग अ डम काउ बाय द लव एंड एनकरेजमेंट ऑफ अ टीचर। भोली राइटली रिफ्यूजेस टू मैरी बिशंबर। अब भोली जो है जब उसकी शादी होने वाली थी बिशंबर से, ठीक है, तो वो जो है बिशंबर को मना कर देती है। सी डेडिकेट्स हर सेल्फ टू द सर्विस ऑफ हर पेरेंट्स। और वह क्या बोलती है कि वह जो हमेशा इसी घर में रहेगी और अपने पेरेंट्स यानी माता पिता की सेवा करेगी। वो ऑलवेज नेगलेक्टेड हर, जिस माता पिता ने उसे हमेशा नेगलेक्ट किया। इट इज़ ऑल ड्यू टू हर टीचर्स सिंसियर लव एंड एनकरेजमेंट। और ये सब जो था वो कर पा रही थी तो किसकी वजह से, तो बस अपने टीचर की वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली? व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर? अब वल्ली के लिए जो है कभी समाप्त ना होने वाली खुशी क्या थी और उसकी जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर थी वो क्या थी? चलिए इसका आंसर है द साइट ऑफ द बस फील्ड इस टाइम विद य न्यू सेट ऑफ पैसेंजर वॉज य सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। अब ये जो साइट था, कौन सा साइट, कि जो बस उसके गांव से जाती थी, गुजरती थी शहर के लिए, तो हर टाइम जो है नए पैसेंजर से वो भरा पड़ा हुआ था। तो यही जो है उनके लिए अनएंडिंग जॉय था। और इसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर था वो क्या था, हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वॉज टू राइड ऑन दैट बस। और उस बस की सवारी करना उसका जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर था। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। वाई डिडंट वली वांट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव अ ड्रिंक? व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर? अब वली जो है शहर में जब वह पहुंचती है तो वहाँ पे जो स्टॉल थी तो वहाँ पे वो स्टॉल क्यों नहीं जाती है और क्यों नहीं वहाँ पे ड्रिंक पीती है? व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट? हाँ, अब यहाँ से आप उसके बारे में क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? चलिए आंसर देखते हैं। वली डिड नॉट गो टू द स्टॉल एंड हैव अ ड्रिंक बिकॉज ही हैड नो मनी टू स्पेयर। अब वली जो है इसलिए उस स्टॉल पे नहीं जाती है और वहाँ पे ड्रिंक नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो है उतने पैसे नहीं थे, उसके पास जो है बस आने जाने के लिए ही पैसे थे, है ना। आगे देख सकते हैं। सी रिफ्यूज एक्सेप्ट या फ्री ड्रिंक फ्रॉम द कंडक्टर। उसने जो है, जो कंडक्टर उसको एक फ्री में ड्रिंक दे रहे थे तो उसको भी वो मना कर देती है। सी टेल्स अस दैट सी वॉज डिटरमाइंड फर्म एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग गर्ल। वह हमें यह बताती है, हम यहाँ से इस चैप्टर से यह जान सकते हैं कि वह एक तरह से क्या है, डिटरमाइंड है, फर्म एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग गर्ल है। अगला क्वेश्चन देखिए। वाई डज अन्य वांट टू कीप योर डायरी? अब अन्य जो है एक डायरी क्यों रखना चाहती थी? सही आंसर है इसका, अन्य बिलीव दैट सी डज नॉट हैव एनी क्लोज एंड ट्रू फ्रेंड्स होम सी कैन कन्फाइड इन। अब अन्य को यह विश्वास था कि अन्य के पास जो है ना तो कोई उनका सच्चा मित्र है जिनसे वह बातचीत कर सकती थी। दो सी हैड फ्रेंड्स शी वॉज नेवर एबल टू ट्रूली ओपन अप अबाउट हर फीलिंग्स विद दैम। हालांकि उसके पास दोस्त थे, अन्य को दोस्त थे, लेकिन वह जो हमेशा उनसे खुल करके बात नहीं कर सकती थी। सो शी डिसाइडेड टू कन्फाइड ऑल हर थॉट्स एंड इनमोस्ट फीलिंग्स टू हर डायरी इंस्टेड। इसलिए उसने क्या निर्णय किया, इसलिए उसकी जितनी भी थॉट्स थी, इनमोस्ट फीलिंग्स थी, तो उसने जो है वो दोस्त को कहने के बजाय उसने डायरी में लिखने का निर्णय किया। सिंस शी वॉन्टेड हर डायरी टू बी हर फ्रेंड
सीवन गैव इट अ नेम एंड कॉल्ड इट किटी। ठीक है, इसलिए जो है उसने डायरी रखना चालू किया और उसने अपने डायरी का नाम क्या रखा, तो किटी रखा था। और यहाँ से आप लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स जो है दिया गया है, मे मस्ट और माइट से भरना है। इट डस नॉट रेन इवन टुडे, तो इसमें जो है आपका माइट सही हो जाएगा। इट माइट नॉट रेन टुडे, आज वर्षा नहीं हो सकती, अगर केवल कम चांसेस है तब आपका माइट का प्रयोग सही है। अगला है कैंडिडेट मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, और क्वेश्चन सी है लेबर हार्ड सो दैट यू मे पास। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बीबीआई क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इस वजह से इसके बाद आपका जो और भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बच गया, इसके जस्ट बाद एक वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसमें बचे हुए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, तो चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।